क्या भारत में क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई क्रिकेट को तमाशा बनाने पर जुटा हुआ है? बीसीसीआई द्वारा जितने मैच कराए जा रहे हैं, खासकर T20 के, यहां तक कि वनडे तक की, उनके लिए इतनी पाटा पिचे दे करके आखिरकार बीसीसीआई आगे चल करके क्रिकेट का रोमांच ही खत्म करा देगी। क्या मालामाल होने के लिए बीसीसीआई किसी भी हद तक जा सकती है? क्या बीसीसीआई को इसका परिणाम पता नहीं है? जैसी पाटा पिचें इंडिया में बनाई जा रही है, ऐसी पाटा पिचें एशिया की और भी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वहां इस प्रकार की पाटा पिचें आखिरकार क्यों नहीं बनाई जाती है? क्या बीसीसीआई ऐसा ही मैच करवाते रहेगी इंडिया में, इंडिया की पाटा पिचों पे, तो क्या खिलाड़ी बॉलिंग करना ही बंद कर देगा? सारे बैट्समैन बॉलर होंगे और सारे बॉलर बैट्समैन होंगे, यानी कोई स्पेशलिस्ट बॉलर टीम में नहीं होगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 1-2 साल के अंदर इंडिया में जितनी T20 सीरीज हुई है, विभिन्न देशों को यहां करके बुलाया गया, उनके साथ मैच खेले गए। हालांकि अधिकांश मैचों में टीम इंडिया उन पर भारी पड़ी क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पाटा पिचें बहुत पसंद आती है, जहां पर उछाल ना हो, कोई स्विंग ना हो और दे दनादन चौके छक्कों की बरसात हो। हाल ही में अफ्रीका की जो टीम आई थी 1 महीने पहले इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, 3 वनडे खेले, 3 T20 खेले, तीनों में इतने चौके छक्कों की बरसात हुई, इतने हाई स्कोर बने कि ऐसा लगा कि जो बॉलर है वो बॉलिंग करना ही बंद कर देंगे। इसके बाद अभी न्यूजीलैंड की जो टीम आई है, उसके साथ जो 5 T20 सीरीज की हुई है, उसमें इतना हाई स्कोर बना है कि बॉलर सर्व के मारे सर्वसार हो गए और बैट्समैन सीना फुला करके चौके छक्के मारते रहे, क्योंकि इतनी पाटा पिचें, कहीं भी स्विंग नहीं, कहीं भी उछाल नहीं, बॉलर कितना भी अच्छा हो, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह, फर्गुसन, मैट हेनरी जैसे दिग्गज बॉलर भी 4 ओवर में 60 रन दे चुके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीसीसीआई T20 को तमाशा बनाने पर जुटी है? हम आपको बता दें कि आज से अगर काफी पीछे देखा जाए तो ये देखने में आया कि क्रिकेट को जीवित रखने के लिए आपको एक बैलेंस पिच बनाना पड़ेगी, जिसमें बॉलर भी अपना परफॉर्मेंस दिखा सके, उसके पास जितने गट्स होते हैं स्विंग करने के, उछाल वाली गेंद फेंकने के, वो भी कर सके। उस समय बल्लेबाज की भी परीक्षा होती है कि वो सभी प्रकार की गेंदें कैसे खेल सकता है। 1975 में जब वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, उस समय 50 ओवर का ना होकर के वनडे 60 ओवर का होता था। सुनील गावस्कर 1975 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने गए टीम इंडिया की ओर से और ओपनिंग के रूप में पहुंचे सुनील गावस्कर, और सुन करके और पढ़ करके यकीन नहीं होता है कि सुनील गावस्कर ओपनिंग में गए बैटिंग करने के लिए और पूरे 60 ओवर खेले, और पूरे 60 ओवर खेलने के बाद सुनील गावस्कर 45 यानी 45 रन बना करके नॉट आउट रहे। यानी टीम इंडिया ने 60 ओवर खेलने के बाद 100 रन भी नहीं बनाए। ये 1975 का हाल है, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि T20 में ही 20 ओवर में ही 300 तक स्कोर पहुंचने वाला है। 270-80 रन तो बनने ही लगे हैं। आइए न्यूजीलैंड के साथ जो टीम इंडिया की 5 T20 मैचों की सीरीज हुई, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं कि बल्लेबाजों ने कैसे भरता भरा गेंदबाजों का, इतने शानदार गेंदबाज, उनको चौके छक्कों की बरसात की
जब पहला T20 हुआ तो उसमें इंडिया ने स्कोर किया 20 ओवर में 238, मात्र 7 विकेट खोए। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी पीछा करने की कोशिश की और 190 रन बनाए 20 ओवर में 7 विकेट पर। इसके बाद अगर T20 का दूसरे मैच पर आते हैं तो न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए 20 ओवर में। इंडिया ने 209 रन बना करके मैच जीत लिया। यदि हम तीसरे मैच की बात करें तो तीसरे मैच में कुछ स्कोर कम रहा और न्यूजीलैंड ने मात्र 153 रन बनाए 9 विकेट खो करके। हालांकि शुरुआती देख करके तो ऐसा लगता था कि इसमें भी 200 के पार ही स्कोर जाएगा। इंडिया ने यह मैच भी बड़ी आसानी से जीत लिया। चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने फिर 215 रन बनाए 20 ओवर में और इंडिया 165 रन बना करके आउट हो गई। लेकिन 5वीं T20 में तो गजब हो गया। ऐसा लगा जैसे ये पिच पूरी तरह से बैट्समैन के लिए ही बनाई गई हो। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट खोए मात्र और 271 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने भी पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 225 रन बनाए। यानी 20 ओवर में 300 तक का आंकड़ा छूने को टीमें व्याकुल होने लगी है। ऐसी हालत सिर्फ इंडिया की पाटा पिचों पर ही हो सकता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी T20 मैच हो रहे हैं। उसमें 150 रन बनाने में बैट्समैन को पसीना आ रहा है, क्योंकि वहां की पिचें ऐसी बनाई गई है जिन पर बैट्समैन और बॉलर को बराबर को तवज्जो दी जाए। श्रीलंका में भी जो सीरीज हुई उसमें भी 150 180 रन तक का स्कोर T20 में काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन इंडिया की पाटा पिचों पर तो ये हाल हो गया है कि अगले कुछ दिनों बाद 300 रन भी सुरक्षित नहीं माने जाएंगे। आप देखेंगे ये सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है कि दुनिया का नंबर 1 का गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी 4 ओवर में 60 रन खिला सकता है बल्लेबाजों को। दुनिया का दिग्गज बॉलर मैट हेनरी भी 4 ओवर में 65 रन खर्च कर सकता है। दुनिया का सबसे बेस्ट स्पिनर मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के, उनके 4 ओवर में 60 रन एक बार नहीं कई बार बन सकते हैं। न्यूजीलैंड का बहुत फास्ट बॉलर जेकब डफी, जो कि वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं, उनको 4 ओवर में 65 से लेकर के 70 रन तक लग जाते हैं। यानी कोई बॉलर दुनिया का कितना भी तेज गेंदबाज हो या कितना ही अच्छा स्पिनर बॉलर हो, इंडिया की पाटा पिचों पर आकर के वो बेजान हो जाता है। छुटपुट बल्लेबाज भी उसकी गेंदों को सीमा पार कर देते हैं। ऐसे में ये बहुत गंभीर और बहुत विचारणीय सवाल उठता है कि क्या BCCI को मालामाल होने के लिए मनोरंजन के तौर पर क्रिकेट को पेश करने में क्या क्रिकेट का भविष्य खतरे में नहीं है? T20 के मैचों में क्या सिर्फ बैट्समैन को ही तवज्जो मिलनी चाहिए? क्या बॉलिंग करना लोग बात छोड़ देंगे? T20 में सिर्फ वनडे में करेंगे या टेस्ट में करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार बॉलर का अंजाम पिचों पर होता है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो बॉल आखिरकार कहाँ फेंके, क्योंकि ना तो स्विंग होती है ना ही उछाल होती है। जहाँ वो फेंकना चाहे वह गेंद फेंकती नहीं है। उनकी सारी कलाएं धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि बिल्कुल पाटा पिचे है। इसलिए क्रिकेट के जानकार हैं, उनका एक कहना है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से भी सीख लेनी चाहिए कि वहाँ पर बॉलर और बैट्समैन की फ्रेंडली, मतलब जितना तवज्जो बैट्समैन को मिलेगा उतनी तवज्जो बॉलर्स को भी मिलेगी। ऐसी दोनों के फ्रेंडली पिच बनाई जाती है जहां पर क्रिकेट का सही लुत्फ लोग ले सके।